गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारा साझेदारी का सेकंड चैप्टर है। यहाँ पर हम लेंगे साझेदारी सेकंड। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा कौन सा है? सेकंड चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्या है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। देखें यहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या है? पुनर्गठन मतलब फिर से गठन करना। क्या है? फिर से गठन करना। एक नॉर्मल से यदि हम बात करें साझेदारी फर्म की पुनर्गठन की, तो एक थोड़ा सा अपन एक एग्जाम्पल लेके काम करते हैं यहाँ पर। देखो, तो आपने क्या देखा होगा, बचपन में बहुत सारे गेम खेले होंगे, अभी भी खेले होंगे। एक गेम के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप जैसे पीछे देख रहे हैं, कौन सा गेम है? देखो, यहाँ पर एक क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे गिप्पी जो है वो जमी हुई दिख रही है, और इस व्यक्ति द्वारा इस बॉल से इसमें थ्रो किया जा रहा है ना। ये कौन सा गेम होता है? पिट्टू। आपने शायद देखा होगा। इस पिट्टू गेम में एक खास बात क्या होती है, जो हम बात कर रहे हैं वो टीम की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? टीम की। इसमें ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? टीम में होते हैं। दो टीमों के बीच में ये गेम खेला जाता है। फुटबॉल भी आपका दो टीमों के बीच में होता है, लेकिन इसी गेम की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा एक लॉजिक है। यदि आपने कभी पिट्टू खेली हुई है या कभी किसी को खेलते हुए देखा हुआ है, तो इस पिट्टू में क्या होता है एक्चुअली इस गेम में, कि दो टीम होते हैं। मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं। उसमें क्या करते हैं, दो व्यक्ति ऐसा हाथ ऐसा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। ऐसे बोलेंगे, ऐसा मारेंगे। जैसे है एक, मतलब राम हमारी साइड, फिर वो करे ये व्यक्ति श्याम हमारी साइड, वो मारेगा मोहन हमारे साइड, है ना, कमल हमारे साइड, सुरेश हमारे साइड, ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे साइड, ऐसे नाम लेके एक एक बोलते हैं। ऐसे वो व्यक्ति ले लेते हैं, ऐसे सब व्यक्ति खड़े होते हैं और उनके नाम से वो ऐसे मार के उनका नाम लेते हैं, वो अपनी अपनी साइड लेते जाते हैं। ऐसे वो टीम को क्या कर लेते हैं, दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब गेम स्टार्ट होता है तो जो व्यक्ति पिट्टू फोड़ रहा है, अब वो लोग भागते हैं, पिट्टू जमाते हैं, और ये लोग इनको क्या करते, बाकी के लोग उस गेंद से उन व्यक्तियों को मारते। तो इसमें क्या हुआ, जो ए बी टीम में 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते, चार चार व्यक्ति इन लोगों ने ले लिए। तो ए टीम ने बी टीम वालों को बहुत देर तक, घंटे भर उनको बहुत परेशान किया, वो लोग आउट ही नहीं हुए। फिर 1 घंटे बाद आउट हुए। जब बी की बारी आई तो जे ए टीम 1 आवर, 1 घंटे उन्हें परेशान किया। जब बी टीम की बारी आई तो 15 मिनट में आउट हो गए। कितने मिनट में आउट हो गए? बी 15 मिनट में। फिर ए टीम की बारी आई, इनने फिर 1 आवर। बी की बारी आई, ये फिर 20 मिनट में, 15-20 मिनट में फिर आउट हो गए। मतलब दूसरी बार में क्या हुआ, फिर ए टीम ने 1 घंटे परेशान किया, बी की बारी आई, फिर वो 15-20 मिनट में आउट हो गए। तो बी को लगा ऐसा डाउट कि यार ऐसा तो नहीं कि इनमें व्यक्ति जो बी टीम में है वो व्यक्ति अच्छे अच्छे पहुंच गए, अच्छे से दौड़ते, उनका निशाना भी अच्छा है, दौड़ते भी अच्छे हैं, फुर्तीले व्यक्ति हैं। और बी को लग रहा है कि हमारे पास जो व्यक्ति आ गए वो सब फुस्सा टाइप के, ना तो दौड़ ही पा रहे ना वो पिट्टू फोड़ पा रहे। लेकिन वो कब पता चला, जब 1 2 पाली उन लोगों ने खेल ली, तब उनको पता चला कि यार ऐसा है। किसको? बी को पता चला। तो बी ने कहा कि नहीं, तीसरी बारी में एक तब खेलेंगे हम जब एक काम होगा। क्या काम होगा? कि हमारा जो 5 नंबर का प्लेयर है वो आप अपने इस 3 नंबर प्लेयर से चेंज करो। मतलब हमसे 5 नंबर वाला ले लो और 3 नंबर वाला हमें दे दो। भाई वो अच्छा है, हमारे यहाँ सब फुस्टर टाइप के इंसान आ गए हैं ना, सब प्लेयर कैसे ऐसे ही है, बीक है। और जो 8वें नंबर का प्लेयर है वो आप हमसे पहले वाले से चेंज करो। ऐसा चेंज करने के लिए वो बोल देता है बी। फिर जब चेंज करने के बाद ए और बी दोनों खेलते हैं तो लगभग जो ए है वो आधा घंटे
30 मिनट परेशान करती है, मतलब खेलती है अपना टीम, और बी भी लगभग 30 मिनट के करीब इन लोग को 25-30 मिनट के करीब परेशान करती। मतलब अब लगता है कि हाँ अब बराबरी की टीम हुई है। पहले एक जगह अच्छे थे, एक जगह ऐसे ही थे, कमजोर खिलाड़ी थे। तो कब हुआ, जब इनने 2-3 साल, 2-3 बार, 2-3 चांस ऐसा खेल लिया, तब उनको ये पता चला। सेम ऐसी साझेदारी फर्म में होता है कि जब साझेदारी फर्म बनाई जाती है तो साझेदारों को पता नहीं रहता कि भाई कौन कितनी मेहनत करने वाला है। मान लेते हैं कि इस साझेदारी फर्म में ए बी सी 3 साझेदार हैं, और ए जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है ना। ए की मेहनत क्या है, जो बहुत ज्यादा है। ठीक, बी और सी एक कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, बी और सी कम कर रहे हैं। तो मेहनत एक ही ज्यादा है, बी और सी कम कर रहे हैं। लाभ मान लेते हैं कि बी को ज्यादा मिल रहा है और सी को ज्यादा, ए को कम मिल रहा है। तो मैं इसमें 2-3 साल बाद जब लाभ हुआ, मेहनत पता चला, तो ए को लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लाभ कम मिल रहा है। अब तो साझेदारी फिर से लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करो, चेंजेस करो, अब अनुपात नया बनाओ, तब हम साझेदारी फर्म में हम फिर से चलाएंगे इसको। ठीक है, तो जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का परिवर्तन कहलाता, पुनर्गठन कहलाता। साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है, पुनर्गठन। मतलब जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। देखें अपन यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आशय विद्यमान साझेदारी फर्म में साझेदारों को किसी भी कारण से, उन्होंने बोला साझेदारों के किसी भी कारण से लाभ हानि अनुपात, साझेदारों के प्रवेश, कारण बता रहे हैं कि किसी भी कारण से, कौन कौन से, साझेदारों के प्रवेश पर, या साझेदारों की मृत्यु हो जाए, या फिर अवकाश ग्रहण, कोई साझेदार फर्म छोड़कर चला जाए, आदि से वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। मतलब साझेदारी फर्म में किसी भी कारण से साझेदारों के अवकाश ग्रहण, साझेदारों के प्रवेश पर, साझेदार की मृत्यु पर, किसी भी कारण से साझेदारों के वर्तमान लाभ हानि अनुपात में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, इन सभी स्थितियों में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, वो सभी क्या कहलाएंगे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन की दशाएं। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं कौन कौन सी हैं, देखो, पहला, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। उन्होंने बोला क्या है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या हो, परिवर्तन हो, तब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। दूसरा, नए साझेदार के प्रवेश पर, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तीसरा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। तीसरा, चौथा, साझेदार की मृत्यु होने पर, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब भी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। मतलब साझेदारी फर्म में पुनर्गठन, फर्म का पुनर्गठन। ठीक, अगला, पांचवा, दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण या संविलियन होने पर, जब दो साझेदारी फर्म आपस में मिलकर एक व्यापार करने लगती हैं तो वह साझेदारी फर्म का एकीकरण कहलाता है। और ऐसी दशा में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होते हैं, अर्थात साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ है। ठीक, तो ये आपको दशाएं बताई गई हैं, कंडीशन, कि कब कब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। ठीक, ये लिखने के लिए आते हैं कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं या स्थितियां लिखिए। आगे देखते हैं हम अगला, पुनर्गठन पर आवश्यक समायोजन।
जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो कौन कौन से हमें आवश्यक समायोजन करना होते, ठीक है, कौन कौन से आवश्यक समायोजन किए जाते। तो देखो क्या लिखा है, त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण। पहला हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण करना पड़ेगा कि त्याग अनुपात क्या है और प्राप्ति अनुपात क्या है। ठीक। दूसरा, ख्याति एवं अवितरित लाभ का समायोजन। ख्याति एवं अवितरित लाभ का समायोजन या अवितरित लाभ से समायोजन। संचयों एवं अवितरित लाभ से समायोजन। यदि संचय रखा है, अवितरित लाभ रखा है, तो इसका भी समायोजन किया जाएगा। संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन। यदि संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में कमी या वृद्धि होती है तो उसका हमें पुनर्मूल्यांकन करना है, उसका भी समायोजन करेंगे कमी और वृद्धि से जो होने वाला है। अब बात आती है कि त्याग अनुपात क्या है। त्याग अनुपात क्या, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर त्याग एवं प्राप्ति अनुपात का समायोजन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्याग अनुपात क्या है, कैसे इसको हम निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है। तो ये लिखा हुआ है, जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदार या साझेदारों के लाभ अनुपात में जो कमी आती, लाभ अनुपात में जो कमी आती उसे त्याग अनुपात कहते हैं। बोला है साझेदारों के, जब साझेदारी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदारों के लाभ में या लाभ अनुपात में जो कमी आती है उस कमी को हम त्याग अनुपात कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या है, त्याग अनुपात बराबर, ये बराबर है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसके लिए हम थोड़ा ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं पहले किसी साझेदार को 5 रुपए मिलते थे और अब उसको कितना मिलने लगा है, 3 रुपए। अब कितना मिल रहा है, 3 रुपए। तो ये कहलाएगा आपका त्याग अनुपात। कितना आ गया, 2 रुपए। तो 2 रुपया क्या कहलाना, आपका त्याग कहलाना। तो त्याग अनुपात निकालना तो क्या होगा फॉर्मूला, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये आपका त्याग अनुपात का फॉर्मूला है। अगला पॉइंट, प्राप्ति अनुपात। वर्तमान लाभ हानि अनुपात में, वर्तमान लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण एक साझेदार या एक से अधिक साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जो वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे प्राप्ति अनुपात कहते हैं। यदि लाभ बढ़ जाता है, कम होने की जगह पे क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यदि बढ़ जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि, प्राप्ति अनुपात कहते हैं। देखो प्राप्ति अनुपात को हम लाभ अनुपात भी कहते हैं और नफे का अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, मतलब साझेदारों के लाभ में अनुपात में जो वृद्धि होती है उसको हम नफे का अनुपात भी कहते हैं। एक बार 12th के बोर्ड में 2-4 साल पहले 12th के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि नफे का अनुपात से आ से या फॉर्मूला बताइए। ठीक, तो ये नफे का अनुपात ही कहलाता है प्राप्ति का अनुपात। प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नए में से हम पुराना अनुपात घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राप्ति अनुपात। सामान्य लाभ, ये हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके, औसत लाभ, अधिलाभ भी देख चुके हैं। सामान्य लाभ क्या है, विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को हम सामान्य लाभ कहते हैं। विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को क्या बोलेंगे हम, सामान्य लाभ। औसत लाभ क्या है, औसत लाभ कुछ वर्षों, औसत लाभ कुछ वर्षों के लाभ हानि का सरल समांतर माध्य होता है। इन्होंने बोला है कि औसत लाभ जो है वो कुछ वर्षों के सामान्य लाभ का, लाभ हानि का सरल समांतर माध्य होता है। ठीक, पिछले चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन भी किए औसत लाभ के ख्याति के मूल्यांकन में। अधिलाभ
सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ या औसत लाभ का अधिक, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ या औसत लाभ, सामान्य लाभ या क्या बोलेंगे अपन, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ या फिर औसत लाभ का आधिक्य जो है वो अधिलाभ कहलाता है। ये सब चीजें आपको पिछले चैप्टर में बताई जा चुकी। अब आता है यहाँ पर सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आपसे थ्योरी से संबंधित पूछी जा सकती। तो देखो क्या है अंतर, हमने आपके लिए बताया था शुरुआत में, जब भी आप दो चीजों में अंतर बताते तो हमारे लिए अंतर का आधार पता होना चाहिए, उस आधार पे ये अंतर बताएंगे। तो सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर देखेंगे क्या है। पहले तो आशय, तो विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को हम सामान्य लाभ कहते हैं। इन्हें बोला है विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को क्या बोलेंगे, सामान्य लाभ। और अधिलाभ क्या है, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के आधिक्य को हम अधिलाभ कहते हैं। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के, किसके लाभ के, वास्तविक लाभ के आधिक्य को हम क्या बोलेंगे, अधिलाभ कहेंगे। क्या है सूत्र क्या है, तो सूत्र कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100। एक्चुअल में जी यहाँ थे, यहाँ गलत पॉइंट चेंज हो गए हैं यहाँ पर आने पर, इस वजह से वो, तो क्या आएगा, विनियोजित पूंजी गुणित गए दर बटे 100, सामान्य लाभ का फॉर्मूला ख्याति मूल्यांकन चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ। वास्तविक लाभ कैसे निकालते हैं, अधिलाभ, सॉरी अधिलाभ कैसे निकालते हैं, तो औसत लाभ या वास्तविक लाभ दोनों की, तो वास्तविक लाभ में से माइनस कर देंगे हम सामान्य लाभ तो अधिलाभ आएगा, या फिर औसत लाभ में से सामान्य लाभ माइनस कर दें तो भी अधिलाभ आता है, क्योंकि सामान्य लाभ या वास्तविक लाभ एक ही। ख्याति, सामान्य लाभ ख्याति अर्जित करने वाले व्यापार से या व्यापार में, सामान्य लाभ अर्जित करने वाले व्यापार में ख्याति का अभाव पाया जाता है। बोला है जो व्यापार सामान्य लाभ अर्जित करता है उसमें ख्याति का अभाव पाया जाता है, ख्याति नहीं होती है। ठीक, दूसरा अधिलाभ अर्जित करने वाले व्यापार में ख्याति पाई जाती है। जो अधिलाभ अर्जित करता है मतलब अधिक लाभ अर्जित करता है उस व्यापार में क्या होगी, ख्याति। लाभ कब अर्जित करेगा, जब उसकी चीजें ज्यादा बिकेंगी तो क्या होगी, लाभ अधिक होगा, तो क्या आएगा उसमें, ख्याति अधिक पाई जाती, मतलब ख्याति पाई जाती। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम क्वेश्चन। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन से संबंधित चीजें देखेंगे। आ और बा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 6:4 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया, त्याग अनुपात ज्ञात कर। उन्हें क्या बोला है, त्याग अनुपात ज्ञात करना है। तो अब भी हमने आपको बताया त्याग अनुपात बराबर फॉर्मूला, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले आ तथा वा का पुराना लाभ हानि अनुपात। आ तथा बा का पुराना लाभ हानि अनुपात मतलब पहले किस अनुपात में लाभ हानि बांटते थे, तो वो देखेंगे हम। कितना लिखा है, 6:4। कितना था, 6:4। फिर लिखेंगे आ तथा वा का नया लाभ हानि अनुपात। आ तथा बा का नया लाभ हानि अनुपात। ठीक, तो नया अनुपात कितना दिया, देखो समान अनुपात। क्या है, समान अनुपात में उन्होंने लाभ हानि बांटना निश्चय किया। तो जिस अनुपात में बांटना निश्चय किया है वह इनका नया अनुपात है। तो समान अनुपात में हमने क्या बताया था, जब भी समान की बात हो तो 1:1 आता है।
तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1:1, ये है इनका नया अनुपात। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, त्याग अनुपात बराबर है, यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला, त्याग त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये फॉर्मूला है। यदि हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देते हैं तो क्या आता है, त्याग अनुपात। तो देखेंगे यहां पर आ का त्याग निकालें हम, ठीक, आ का त्याग। देखो पुराना अनुपात कितना दिया, आ का कितना दिया है, 6, ये दिया है 6। तो क्या लिखेंगे, 6 और 6/10, क्योंकि 6 और 4 दोनों का टोटल कितना हुआ 10, तो क्या लिख देंगे हम 6/10। माइनस करेंगे इसमें से नया अनुपात, नया अनुपात कितना 1, तो 1/2, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो पुराना अनुपात है 6/10, नया अनुपात है 1/2। इनका लघुत्तम लेंगे हम, ठीक, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। अब देखेंगे जब भी लघुत्तम की बात आए तो अपन क्या शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे वो आप ध्यान देंगे। तो पहला तरीका तो हम अपनाएंगे, पहला कि हम बड़ी संख्या में, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, वैसे तो तरीका लघुत्तम लेने का दूसरा होता है जो अपन ऐसे करके निकालते हैं ना, ऐसे करके 10 और 2 का, 2 से करेंगे 2×5 = 10, है ना, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 5 से करेंगे 5 एकम 5, यहाँ पर 1 आएगा, 5 दूनी, इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना आएगा 10। ये लघुत्तम होता है, अपन ऐसे निकालेंगे। लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है तो हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो दो तरीके का हम उपयोग करते हैं। एक तो पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग देंगे। बड़ी संख्या कितनी है 10, तो हम 10 में 2 का भाग देंगे, 2×5 = 10, जा रहा है ना, 5 बार जा रहा है। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है तो हम बड़ी संख्या को ही लघुत्तम मान लेते हैं। किसको, बड़ी संख्या जो दी है उसी को लघुत्तम मान लेते हैं, पहला तरीका। दूसरा, हम क्या करते हैं, नीचे की दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा। तो 10 × 2 तो कितना आ जाएगा 20, ठीक। 20 के आधार पे भी सवाल सॉल्व किया जा सकता है और जो सही लघुत्तम है 10, इसके आधार पे भी सॉल्व किया जा सकता है। पेपर हॉल में आपका लघुत्तम चेक नहीं किया जाता कि आपने लघुत्तम क्या लिया है। पेपर हॉल में आपकी मेथड और आंसर चेक किया जाता है कि आपने सही मेथड से किया है और आंसर, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं, कॉमर्स के हैं। तो यहाँ पर आपकी मेथड देखी जाएगी और आंसर आपके चेक किए जाएंगे। वो जो हम कर रहे हैं गुणा करके वो भी सही है, और लघुत्तम जो लेके कर रहे हैं सही एक्चुअली वो भी सही होता है। हम दोनों तरीके से आपको करके बताते हैं। तो पहले लघुत्तम लेके, यहां इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, कहलाता क्या है, हमें किसका लघुत्तम चाहिए 10 का और 2 का। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 और 2 का भाग चला जाए वो आपका लघुत्तम कहलाएगा। तो 10 का भाग 10 ही में जाएगा, 10 एकम 10, और 2 का भाग भी 10 में जा रहा है, 2×5 = 10, इसीलिए लघुत्तम क्या आएगा, हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा 10। अब 10 का भाग 10 में देंगे हम, कितने बार जाएगा, 10 एकम 10। जो भागफल आया है 1, उसका हम अंश में गुणा कर देंगे ऊपर, 6 एकम 6। अब माइनस का निशान बीच में 1 है ना, माइनस। अब 2 का भाग देंगे हम 10 में, 2×5 = 10, और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। जो भागफल आता है उसका ऊपर हम गुणा कर देते हैं। 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1, तो आंसर क्या आएगा 1/10। मतलब जो आ का त्याग है वो कितना आ गया 1/10। अब ऐसे ही बा का त्याग निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आ लिख दो और इसको क्या लिखेंगे अपन बा, ठीक। यदि देखना
पहले आ को कितने मिल रहे थे 6, अब कितना मिलने लगा है नया 5, मतलब घट गया है। 6 से कितना हो गया 5, कम हो रहा है तो त्याग, ये क्या कहलाएगा आपका त्याग कहलाएगा। आ का क्या है त्याग। और यदि बढ़ रहा होता है तो क्या होता है लाभ। तो अपन इसका निकालेंगे बा का, देखो पुराना अनुपात कितना है 4/10, ये लिखा हुआ पुराना 4/10, और बा का नया कितना है ये लिखा 1/2, माइनस कर देंगे इसमें से 1/, इनका भी लघुत्तम लेंगे हम, तो 10 और 2 का कितना आएगा 10, 10 का गुणा 10 का भाग हम 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा 10 एकम 10, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 4 में, 4 एकम 4, फिर 2 का भाग माइनस लगाएंगे बीच में, 2 का भाग 10 में देंगे हम, 2 पंचे 10, और 5 का ऊपर गुणा करेंगे 5 एकम 5। तो पहले बा को 4 रुपए मिलते थे मान लो, और अब कितना मिल रहा 5, बढ़ गया। यदि बढ़ जाता है तो प्राप्ति अनुपात है, तो यहां पर कितना आएगा 1/10, ये क्या कहलाना प्राप्ति। ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना हमेशा कि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। कुल प्राप्ति बराबर क्या होता है कुल त्याग। यहां पर 2 साझेदार थे, एक साझेदार ने त्याग कर दिया है तो दूसरे साझेदार को प्राप्त ही होगा, प्राप्ति ही आएगा। इसने 1/10 त्याग किया है तो बा को 1/10 प्राप्त ही होगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चले तो आगे देखेंगे अपन। अब इसी सवाल को हम क्या कर रहे हैं दूसरे तरीके से, मतलब गुणा करके लघुत्तम लेंगे, यहां पर कर देते हैं। तो शॉर्ट में करते अपन, पुराना अनुपात जो है इनका वो कितना है 6:4, नया अनुपात जो है वो कितना है समान, मतलब 1:1। हम पहले क्या है त्याग अनुपात बराबर क्या होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, पुराने में से हम क्या माइनस कर देंगे नया माइनस करेंगे। तो पहले आ का निकालेंगे, आ पुराना कितना है 6/10, ये लिखा 6/10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, नया कितना है 1/2, जी लिखा 1/2। इनका लघुत्तम लेंगे हम, यहां पर ले लेंगे इनका लघुत्तम। देखो हमने बोला ना गुणा करके ले रहे हैं, अभी तो हमने सही जो लघुत्तम था वो लिया, गुणा करके ले रहे हैं तो गुणा करने में इजी होता है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल पड़ेगा। तो 10 दूनी 20, इन दोनों का गुणा कितना होगा 10 दूनी 20 लघुत्तम लिया। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तब तिर्यक गुणा करते हैं, जब गुणा करके लघुत्तम लो तब क्या करना अपन को तिर्यक गुणा। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 × 12 माइनस 10 एकम 10, मतलब पहले आपको 12 रुपए मिल रहे थे अब कितने मिल रहे हैं 10, कितना कम हो गया घट गया ना, कम हो गया है। यदि कम हुआ है तो त्याग, तो कितना त्याग हुआ 2/20। अब इसको और कट रहा है ना जी, 2/20 काट दो, आपको 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, मतलब 2 से 20 कितने बार कटेगा 10 बार। तो देखो आ गया ना त्याग 1/10 जो अपन ने यहां पर निकाला है। देखो ये निकाला त्याग 1/10, कोई त्याग यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर सिंपल क्या हुआ कि आपने गुणा करके लघुत्तम ले लिया है ना, और तिर्यक गुणा कर दिया, तो जिससे आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं गई लघुत्तम लेने। ऐसे हम बाका निकालेंगे, पुराना अनुपात कितना है 4/10, नया अनुपात कितना है माइनस कर देंगे 1/2, इनका भी लघुत्तम 10 दूनी 20 आएगा, कितना आएगा 20, तिर्यक गुणा करो 2 चौको 8, 10 एकम 10। तो बा को पहले 8 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है 10, बढ़ गया। यदि बढ़ रहा है तो लाभ है, कितनी की वृद्धि हो गई 2 की, तो 2/20, यहां पर कितना आएगा 2/20, काट दो 2 से 20 को 2 एकम 2, 2 से 10 बार, मतलब 1/10, ये क्या आ गया प्राप्ति। यदि बढ़ रहा है तो क्या कहलाना प्राप्ति कहलाना, प्राप्ति अनुपात। ठीक,
चल, तो ये दोनों तरीके हमने आपके लिए बता दिए हैं कि गुणा करके कैसे लघुत्तम लेंगे आप और बिना गुणा किए लघुत्तम कैसे लेंगे। वैसे हमने आपको 3 बताए, एक ही तरीका भी बताया जैसे लघुत्तम वास्तव में लिया जाता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। जैन, नारंग व सहाय एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। ठीक, त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो यहां पर लिख लेते हैं हम कौन कौन है साझेदार, जैन, नारंग व सहाय। जैन, नारंग व सहाय का लाभ हानि अनुपात। जैन, नारंग व सहाय का लाभ हानि अनुपात कितना है, 3-2-1। ठीक है, ये पुराना अनुपात, क्या इसको अपन लिखेंगे पुराना लाभ हानि अनुपात, क्या अपन को पुराना। तो जैन, नारंग एवं सहाय का पुराना लाभ हानि अनुपात, पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2:1 ये दिया हुआ। नया देखेंगे अपन, नया कितना है, ये लिखा है समान। नया अनुपात कितना है, तीनों का समान है। यहां लिखेंगे नया लाभ हानि अनुपात, अनुपात बराबर समान मतलब 1:1:1। ठीक, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, यहां पर लिख लेंगे त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, त्याग अनुपात। तो देखिए पहले हम किसका निकालेंगे, आ का, सॉरी आ नहीं है, यहां पर कौन है, जैन। तो जैन का लेंगे, जैन। देखना ध्यान से, पुराना अनुपात कितना है, 3। पुराना अनुपात कितना दिया, 3। तो 3/6, इन सबका टोटल करेंगे, 3, 2, 5 और 1 6, तो बटे में कितना आ जाएगा, 6। माइनस कर देंगे नया, नया कितना है, 1, और इन तीनों का टोटल 1, 2 और 1 3, तो 1/3। लघुत्तम ले लेंगे 6×3=18, गुणा करके लघुत्तम ले लेंगे। यदि छोटी संख्या गुणा करके ले लो आप तो टेंशन मत लो, और गुणा करके जब भी लघुत्तम लो तो तिर्यक गुणा कर दिया करो। क्या कर दिया करो आप, तिर्यक गुणा। तो 3×3=9 माइनस 6×1=6, तो देखो कितना हो गया, पहले जैन को कितना मिलता था, 9, और अब कितना मिल रहा है, 6। कम हो गया ना, घट गया, मतलब क्या हुआ, त्याग। यदि कम होता है तो त्याग कितना, 3/18। काट दो इसको, 3×1=3, 3×6=18, ये त्याग आ गया 1/6। कितना त्याग आ गया, 1/6। दूसरा देखेंगे, जैन के बाद कौन है, नारंग। पुराना अनुपात नारंग का कितना है, 2, तो 2/6। नया अनुपात कितना है, 1, तो 1/3। नया कितना, 1/3। इनका लघुत्तम लेंगे तो 6×3=18, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 6 और 3 का, तो कितना आएगा, 18। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करते हैं, 3×2=6, 6×1=6। अब नारंग को क्या है, पहले भी 6 रुपए मिल रहे थे और अब भी कितने मिल रहे हैं, 6, तो इनमें तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 0/18, मतलब लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, ये आ जाएगा। तीसरा, सहाय।
देखो अभी हमने आपको बताया था ना, कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। कुल प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है? कुल त्याग अनुपात। तो यहां पर तीन साझेदार हैं, एक के लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और पहले वाले में 1/6 का त्याग आ रहा है। इसका मतलब है तीसरे वाले का 1/6 प्राप्ति आएगा, क्योंकि इसने यदि त्याग किया तो वो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। फिर भी अपन निकाल के देखते हैं। यहां पर देखो पुराना अनुपात कितना है इसका? 1/6 सहाय का 1/6 माइनस नया कितना है? 1/3। नया कितना है? 1/3 और पुराना कितना? 1/6। तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम। 6 और 3 का गुणा कर दो, 6 3 18, गुणा करके ले लेते हैं, ये सरल पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो यहां पर मैथ्स का रूल्स आप लगा लें, लघुत्तम 6 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बोला ना कि आपको सवाल यहां पर मेथड करना है और आपको आंसर क्या आ रहा है वो देखना है, ना कि यहाँ लघुत्तम चेक किया जाएगा आपका। इस वजह से, क्योंकि होना वो ही है लास्ट में जाके, एंड में, है ना। तो क्या होगा? 13 गुणा करेंगे, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम 13 गुणा करते हैं, कितना आएगा? 3 एकम 3 माइनस 6 एकम 6। इसका मतलब है कि सहाय को पहले 3 रुपए मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है? 6 रुपए। बढ़ गया, क्या हो गया है? बढ़ गया। जब बढ़ता है, वृद्धि हो जाती तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राप्ति। तो कितने की प्राप्ति हुई? 3/18। अब ये माइनस नहीं देखना कि ये माइनस के 3 आएंगे, इस पे हम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि लघुत्तम अपन ने किस तरीके से लिया, यहां पर माइनस प्लस नहीं देखते। अब गुणा काट दो 3 से, 3 एकम 3 3 18, तो कितना आएगा? 1/6 प्राप्ति। देखो आ गया ना, कुल प्राप्ति 1/6, कुल त्याग 1/6, दोनों बराबर है। अभी हमने आपको बताया था कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व। अगला देखेंगे हम। आवासा साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात निकालिए। ठीक, कितने साझेदार हैं? 2, आ और बा। आ तथा बा का पुराना लाभ हानि अनुपात। किस अनुपात में बांटते हैं वो लोग? समान अनुपात में बांटते हैं। देखो लिखा है, आ तथा बा का पुराना अनुपात कैसा है? समान। पहले अब 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को 4:3 में बांटना निश्चय किया नए साल से। तो ये नया अनुपात है आपका, तो हम लिखेंगे यहां पर नया अनुपात आ तथा बा का नया अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात। कितना है? 4:3, 4:3 ये दिया है। ठीक, 4 और 3 हम लेंगे यहां पर। पहले आ का ले लेंगे। आ क्या करना है आपको? पुराने में से नया घटाना। तो पुराने कितना था आ का? देखो 1, इन दोनों का टोटल क्या होगा? 1 और 1 2, मतलब पुराना था 1/2, माइनस कर देंगे नया। नया कितना है? 4। ठीक, और 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो इनका नया कितना है? 4/7। लघुत्तम 7 दूनी 14, गुणा करके लघुत्तम लेंगे, है ना। तो कितना आ रहा? 7 दूनी 14, तो 14। अब तिर्यक गुणा कर दो। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। 7 एकम 7, 4 दूनी 8, मतलब आ को पहले 7 मिलते थे भाग, अब कितना मिल रहा? 8 मिल रहा है। बढ़ गया, मतलब प्राप्ति। कितने की प्राप्ति हो गई? 1/14 की प्राप्ति। यदि बढ़ जाता है तो प्राप्ति और कम हो जाता है तो त्याग। ऐसे निकालेंगे अपन बा का। अब ध्यान दो फिर से, दो साझेदार हैं, एक प्राप्त कर रहा है तो दूसरा त्याग करेगा, क्योंकि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है ना। तो बा का पुराना भाग कितना था? 1/2 माइनस नया कितना है? 3/7। इनका लघुत्तम तो 7 दूनी 14,
गुणा करके लघुत्तम लेंगे हम। ठीक, त्रियक गुणा कर दो, 7 एकम 7, 2 3 6। ठीक, अब क्या होगा, 7 में से 6 माइनस किए तो कितना बचा, 1, तो 1/14। ये क्या आ गया, पहले बा को 7 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 6 भाग, तो क्या हो गया, कम हो गया। यदि कम हुआ है तो ये क्या है आपका, त्याग। ये आ गया त्याग, त्याग। चलो, एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। आप यदि आंसर चाहें तो यहां लिख सकते हैं, आंसर बराबर 1/14 प्राप्ति ऐसा, और 1/14 त्याग, ऐसे लिख सकते। और यहां पर लिख लेंगे कौन का है, प्राप्ति किसका है, आ का, और त्याग किसका है। अगला क्वेश्चन, आबा साहब 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पेज लगाना भूल गए हैं, खाली पेज यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, पेज लगाना भूल गए हैं, खाली यहां पर कर लेते हैं। देखो, आ वा तथा सा का पुराना अनुपात, पुराना अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। ठीक है, नया अनुपात, नया अनुपात कितना दिया है, ये वाला देखा ना। उन्होंने भविष्य में, भविष्य मतलब आने वाले समय में, नया अनुपात कितना, 1:2:3, 1:2:3 में लाभ हानि बांटना निश्चय किया। तो पहले हम किसका लिखेंगे, राम, सॉरी इनके नाम क्या है, राम है। ये 5वां क्वेश्चन है। तो कौन कौन है साइनदार, 5वां ही कर लेते अपन पहले, फिर चौथा कर लेंगे। तो राम, श्याम और ब्राम। ठीक है, 3 साइनदार, राम, श्याम और ब्राम। तो राम का निकालेंगे पहले हम, राम, पुराना अनुपात कितना है राम का, देखो 2/9, 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। माइनस करेंगे नया अनुपात, नया कितना है, 1/6, 1 और 2 3 और 3 6। इनका लघुत्तम लेंगे, तो हमने बोला ना गुणा करके लघुत्तम लेंगे, 6×9 = 54। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, 6×2 = 12, 9×1 = 9। तो देखो क्या हुआ, पहले राम को 12 भाग मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है, 9 भाग। कम हो गया मतलब त्याग, कितने की कमी हुई, 3/54। ठीक, कितना, 3/54। इसको भी हम काट सकते हैं कितने से, 3×3 = 18, 3×54 कितने बार कटेगा, 18। त्याग आ गया, क्या आ गया आपका, त्याग। ऐसे हम श्याम का निकाल लेंगे, पुराना अनुपात कितना है, 3/9, नया अनुपात कितना है, 2/6। इनका भी लघुत्तम कितना आएगा, 6×54। ठीक, 9×6 = 54, 6×3 = 18, 9×2 = 18। श्याम को पहले भी 18 मिल रहे थे और अब भी 18 मिल रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। ऊपर कितना आएगा, 0, नीचे कितना आएगा, 54। क्या लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। नो चेंज, क्या जाएगा आपका, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब आता है विराम, विराम पुराना अनुपात कितना है, 4/9, माइनस नया कितना है, 3/6।
लघुत्तम 6 नाम 54, तिर्यक गुणा कर दो, 6 चौको 24, 9 3 27, 24 में से 27 मतलब बड़े कौन से हैं 27। पहले विराम को 24 भाग मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है 27, बढ़ गया मतलब प्राप्ति कितना 3/57, सॉरी 3/54। काट दो, 3 से 18 बार कट जाएगा 54, मतलब 3 एकम 3 और 18 54, तो 1/18 ये क्या निकला आपका प्राप्ति। ठीक है, तो क्या आ गया आपका राम का त्याग है 1/18 और विराम का क्या है प्राप्ति। मतलब यहां पर आंसर आप लिखोगे तो क्या लिख दोगे, राम कितना है प्राप्ति, ये त्याग है, राम का क्या है त्याग 1/18, विराम प्राप्ति कितना 1/, ये हो गया। चलिए ये भी आपका कंप्लीट है। इफ चौथा क्वेश्चन, तो देखो क्या है आपका, आवासा लाभानी अनुपात को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल से उन्होंने लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया। परिवर्तन के कारण त्याग और प्राप्ति अनुपात हमें बताना है कि इनका प्राप्ति और त्याग अनुपात क्या है। तो हम लिखेंगे आ वा तथा सा पुराना अनुपात, क्या है, यहाँ पर खाली पेज लगाना भूल गए इसलिए इसको यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कितना है पुराना अनुपात 5:3:2, नया अनुपात तीनों का नया अनुपात कितना, देखो ये लिखा समान। भविष्य में कैसे बांटेंगे वो लोग लाभ हानि, समान अनुपात, मतलब 1:1:1। पहले आ का निकालेंगे हम, आ पुराना अनुपात कितना है 5/10, तीनों का टोटल 5 3 8 और 2 10, इसमें से माइनस करेंगे नया अनुपात कितना है 1, मतलब 1/3। लघुत्तम कितना आएगा 10 3 30, गुणा करके लघुत्तम ले लो, तिर्यक गुणा करेंगे 5 3 15 माइनस 10 एकम 10। तो आ को पहले 15 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 10। आ को पहले कितने मिलते थे 15 भाग, अब कितना मिला 10, कम हो गया। जब कम होता है तो त्याग कितना 5/30, ये त्याग। अब यहां पर हम 5 को 30 से इसलिए नहीं काट रहे हैं कि आगे की संख्याएं शायद ना कटे, सबके हर समान होना चाहिए। यदि हम यहाँ काट देंगे और आगे नहीं कटेगा तो फिर गलत होगा, इसलिए अपन को क्या करना है यहां भी इतने ही छोड़ दो। आगे देखते हैं अपन बा का भाग, पुराना अनुपात कितना है 3/10, नया भाग कितना है 1/3, लघुत्तम कितना आएगा 10 3 30, तिर्यक गुणा करो, जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं, 3 3 9, 10 एकम 10। ठीक, तो क्या हुआ बा को पहले कितने मिलते थे 9 भाग, आप कितने मिल रहे हैं 10, मतलब क्या हो गई वृद्धि। तो प्राप्ति अनुपात है कितना 1/30 प्राप्ति। अब देखो यहां पर 5 से 30 तो कट रहा था, लेकिन अब 1 से 30 कैसे, वो 30 ही रहेगा, इसलिए अपन ने ऊपर नहीं काटा। ऐसे अपन किसका निकालेंगे सा का। तो पुराना अनुपात कितना है सा का जी 2/10, माइनस नया कितना है 1/3, इनका लघुत्तम ले लेंगे 10 दिया 30, क्रिया गुणा करो 3 दूनी 6, 10 एकम 10। ठीक, कितना है पहले सा को 6 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 10, वृद्धि हो गई मतलब प्राप्ति। कितने की प्राप्ति हुई 4/, प्राप्ति। ठीक, तो यहां पर देखेंगे यदि आप तो त्याग कितना है 5/30 और प्राप्ति कितना है 1/30 और 4/30, मतलब 1 और 4 कितना होगा 5, 5/30 क्या हो जाएगी आपकी प्राप्ति, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर ये तीनों आपके कहने के लिए आंसर आ गया।
आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे क्लास। थैंक यू। कल हम सेकंड क्लास देखेंगे साझेदारी की।